हेलो स्टूडेंट, दिस इज द डे 6 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास चैलेंज जिसमें हम देख रहे हैं 60 ऐसे क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में हर साल रिपीट होते रहते हैं। उस कॉन्सेप्ट पर रिपीट होने वाले क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आपने इसकी पहली क्लासेस नहीं देखें तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है जो दिया गया है कि वक्र एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है। और ये 2013 और 14 में भी आया हुआ और 5 नंबर के क्वेश्चन है ये। ठीक है, ये क्वेश्चन 5 नंबर देके जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। किस तरीके से सॉल्व करते हैं, पहले जो गिवन डेटा है उसको हम अच्छे से पढ़ लेते हैं कि एक कर्व हमको दिया गया है, उसका इक्वेशन यहाँ पर दिया गया है, उस बिंदु को ज्ञात करना है, पॉइंट को ज्ञात करना है जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा टेंजेंट हमको बोला है एक्स अक्ष के समांतर हो। एक्स अक्ष के समांतर होने पर क्या कंडीशन होती है, हम जानते हैं कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जब एक्स अक्ष के समांतर होता है और जब लंबवत होता है क्या होता है, आप उसको कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, तो जो डेटा यहाँ पर गिवन है पहले मैं उसको लिख लूंगा, पहले लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे क्योंकि स्टेप मार्किंग के भी नंबर होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या लिखेंगे, वक्र का समीकरण। वक्र का समीकरण जो हमको गिवन है क्या है, ये है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमको वक्र का समीकरण दिया है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे। ठीक है, और इसमें बोला कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर हुए। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, वह बिंदु, माना वह बिंदु क्या है, x1 और y1 मान लेते हैं। ठीक है, जिस पर स्पर्श रेखा, ठीक है, स्पर्श रेखा क्या है, एक्स अक्ष के समांतर है, एक्स अक्ष के समांतर है। ठीक है, समांतर है। समांतर होने का सबसे इम्पॉर्टेंट जो उसमें बोला है उसमें डेटा क्या मतलब होता है कि समांतर होने पर जो स्पर्श रेखा की प्रवणता होगी। ठीक है, प्रवणता यानी स्लोप। ठीक है, यानी कि तो हम लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, इसको हम m से भी डिनोट करते हैं, डी डी एक्स ऑफ वाई से भी डिनोट करते हैं, tan थीटा से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तीनों से डिनोट करते हैं तो इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई विल बी इज इक्वल टू 0, इनकी प्रवणता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब एक्स अक्ष के समांतर होगा। और जब वाई अक्ष के समांतर बोलेगा यानी कि एक्स अक्ष के लंबवत बोल देगा तो इसका रेसिप्रोकल हो जाता है, इसका उल्टा हो जाता है। चूंकि क्या है यहाँ पर देखो एक्स अक्ष के इसके एक्स अक्ष के समांतर है ना, तो हम क्या लिखेंगे, वक्र का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी कि वक्र का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, अवकलन करने पर। ठीक है, इसको हमको लिख देंगे, फिर इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करेंगे तो पहले क्या आएगा, देखो एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई। फिर प्लस 2x का अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा, और -3 करेंगे तो 0, और 0 का तो 0 होना ही है। ठीक है, तो इस तरीके से हमको अवकलन मिल जाएगा। अगर आपको अवकलन नहीं पता कैसे करते हैं, ठीक है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा के रखा हुआ है, आप चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, इसको हम देखो इस डी डी एक्स ऑफ वाई को एक साइड हम पकड़ के रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं, देखो अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूँ, 2y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, ये +2 साइड जाएगा, -2 हो जाएगा तो -2, यहाँ पे +2x है तो -2x हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली, ठीक है, सिमिलरली देखो इस 2 से यहाँ पे 2 कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर मिलेगा क्या, यहाँ पे मिलेगा क्या, y डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू -1, यहाँ पे -x। ठीक है, और देखो y यहाँ मल्टीप्लीकेशन उस साइड जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, तो यानी कि यहाँ से हमको डी डी एक्स ऑफ वाई क्या मिल जाएगा, इक्वल टू माइनस अगर कॉमन ले लिया जाए तो 1 प्लस x और ये अपॉन में क्या हो जाएगा, y। ठीक है, तो हमको ये देखो डी डी एक्स ऑफ वाई यहाँ पे मिल गया, लेकिन हमको चाहिए क्या, ये देखो प्रवणता है, लेकिन कहाँ की प्रवणता है, अगर हम देखो इस पॉइंट पर जो हमने माना है यहाँ पर, इस पॉइंट की प्रवणता पूछा है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर इसकी प्रवणता निकालेंगे तो यानी कि हमको क्या, देखो इस पॉइंट पर प्रवणता क्या है, ये डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि अगर हम लिखेंगे डी डी एक्स ऑफ वाई एट कहाँ पर, x1 और y1 पे क्या है, 0 है। ठीक है, इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन करने से हम लोग देखो राइट साइड, इसका लेफ्ट साइड आपस में बराबर, तो राइट साइड आपस में बराबर होगा। ठीक है, राइट साइड आपस में बराबर होगा मतलब क्या होगा, -1 प्लस x अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि उसका देखो लेफ्ट हैंड साइड बराबर तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगा। चूंकि पॉइंट क्या है यहाँ पर, x1 है y1 है, तो यहाँ पर जो x होगा वो
क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा, और जो y है वो y1 हो जाएगा। ठीक है, ये y है तो y1 हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ से हम x1 या फिर y1 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस पॉइंट से। ठीक है, तो हमको क्या मिल जाएगा, अगर देखो y1 उस साइड जाएगा, इधर डिवीजन उधर मल्टीप्लीकेशन 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा हमको, देखो यहाँ पे देखो -1 माइनस x1 इज इक्वल टू 0। और सिमिलरली यहाँ से x1 की अगर वैल्यू हम निकाल रहे हैं तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, -1। तो एक पॉइंट तो हमको मिल गया। ठीक है, देखो हम क्या निकालने चले थे, देखो माना वह बिंदु, यानी कि वह बिंदु निकालना था, यानी कि x1 और y1 निकालना था, और हम x1 निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हमको y1 निकालना है, तो किस तरीके से निकालेंगे, मैं ही साइड दिखा रहा हूँ, साइड में ही। ठीक है, आप लोग को नेक्स्ट पेज में करना होगा। ठीक है, मैं यहाँ साइड में आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगर x1 की वैल्यू है तो y1 की वैल्यू कैसे निकलेगी, तो हम यहाँ ऊपर पड़े हुए हैं कि देखो क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है ना कि वह बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर खींची गई स्पर्शरेखा एक्स अक्ष के समांतर है, यानी कि जो पॉइंट मिलेगा वो इसी कर्व पर लाई करेगा। ठीक है, इसी कर्व पर होगा, और अगर इसी कर्व पर पॉइंट लाई करेगा तो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अगर वो बिंदु x1 y1 है तो इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि इस पॉइंट को इसमें रखने पर, एक्स वाई की जगह पर रखने पर उसको सेटिस्फाई करेगा। तो यही पॉइंट हम यहाँ इसमें रखेंगे जिससे हमको y1 की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो इसी में हम रख देंगे यहाँ पर, अगर देखो पुनः लिखेंगे, पुनः क्या लिखेंगे, x1 और y1 वक्र पर स्थित है, वक्र पर स्थित है। तो ठीक है, क्या हमको इक्वेशन क्या था, देखो यहाँ पर इक्वेशन था x² + y² + 2x - 3 = 0। ठीक है, यही पॉइंट हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x1 हो जाएगा -3 = 0। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं x1 की वैल्यू -1 है तो यही यहाँ पर रख देंगे, तो इससे y1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली मिल जाएगी। तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि x1 की वैल्यू -1 है तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 है और x1 की वैल्यू -1 -3 = 0। ठीक है, अब यहाँ से देखो 1 + y1 का स्क्वायर और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -2 - 3 = 0। ठीक है, तो यहाँ से y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो यहाँ +1 है, को -2 - 3 - 5 = 0, और y1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, देखो -5 और ये +1 है तो -4 होगा, उस साइड जाएगा तो +4। ठीक है, तो इस तरीके से x1 y1 की वैल्यू मिल जाएगी, यानी कि x1 की वैल्यू ये है, y1 की वैल्यू ये है, यानी कि हमको क्या मिल जाएगा, x1 और y1 बराबर क्या मिल जाएगा, -1, 4। ठीक है, x1 और सॉरी ये स्क्वायर था ना, सॉरी स्क्वायर था, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट y1 = +-2। ठीक है, +-2, तो यहाँ पर हमको क्या मिल जाएगा, +-2। मैंने यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगाया था ना, इसलिए +-2। तो इस तरीके से x1 और y1 की वैल्यू हमको इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, जैसे कि अगर इक्वेशन यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, वक्र दिया रहेगा, ठीक है, पॉइंट निकालना रहेगा जिस पर x लंबवत होगा या फिर समांतर होगा, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले को स्टेप यूज फॉलो करके हम इस तरीके से पॉइंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। स्टूडेंट अगला जो क्वेश्चन है कि वक्र x² / a² + y² / b² = 1 के किस बिंदु बिंदु इतने पर स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट है, 2015-16 में रिपीटेड है और 5 नंबर का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ जो मॉडल पेपर उसी को सॉल्व कर रहे हैं, उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। ठीक है, और ये आपको बताना है कि ये किस कर्व का स्टैंडर्ड इक्वेशन है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, आपको बताना है कि ये पैराबोला है कि हाइपरबोला है कि इलिप्स है कि क्या है। ठीक है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन हम करते हैं। तो ये जो इक्वेशन दिया है, यानी कि वक्र का समीकरण क्या दिया गया है यहाँ पर, x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 मानेंगे और इसका x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, देखो ये तो कांस्टेंट है 1/a², यानी कि a² तो कांस्टेंट है, एज इट इज रहेगा। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2a हो जाएगा, सॉरी 2x हो जाएगा। सिमिलरली b² भी क्या है, कांस्टेंट है, तो यानी कि अपॉन b² तो एज इट इज रहेगा। y² का 2y होगा, फिर y का फिर से d dx ऑफ y = 1 का डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, डी डी एक्स ऑफ वाई को इस साइड पकड़ेंगे, बाकी सबको उस साइड भेज देंगे, यानी कि अगर हम देखो डी डी एक्स ऑफ वाई एज इट इज यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, तो ये प्लस में उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में a²।
और ये देखो इधर ये जो देखो डिवीजन में मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन में तो डिवीजन में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये बी स्क्वायर अपॉन में 2y। ठीक है, तो यहाँ से 2 कैंसिल होगा, तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइनली हमको क्या मिलेगा, यहाँ से डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, बी स्क्वायर एक्स अपॉन में ए स्क्वायर वाई। ठीक है, तो हमको डी डी एक्स ऑफ वाई ये मिल गया, लेकिन डी डी एक्स ऑफ वाई हमको निकालना कहाँ पर है, ठीक है, वो ध्यान देना है। डी डी एक्स ऑफ वाई हमको निकालना कहाँ पर है, वो इस पॉइंट पर लेना है। ठीक है, इस पॉइंट पर, यानी कि बिंदु क्या है, ए कोस थीटा कॉमा बी साइन थीटा पर प्रवणता। ठीक है, और जो डी डी एक्स ऑफ आई क्या मैंने अभी जस्ट पहले बताया, इसको प्रवणता बताते हैं, यानी कि स्लोप। इसको tan थीटा से भी डिनोट करते हैं, m से भी डिनोट करते हैं, इसको m से भी डिनोट करते हैं, याद रखना, स्मॉल m। ठीक है, तो बिंदु a cos थीटा कॉमा b sin थीटा पर प्रवणता कैसे निकालेंगे, देखो ये x की वैल्यू है कॉमा ये y की वैल्यू है, तो जहां जहां x रहेगा ये रखेंगे, जहां जहां y रहेगा ये रखेंगे। ठीक है, तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देने वाले हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा, डी डी एक्स ऑफ आई इज इक्वल टू बी स्क्वायर, देखो यहाँ माइनस रहेगा, देखो ये माइनस है ना, तो माइनस बी स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा अपॉन में ए स्क्वायर एज इट इज रहेगा, वाई की जगह, यानी कि वाई की जगह क्या आएगा, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। ठीक है, अब देखो एक ए से ए स्क्वायर, एक देखो इस ए से स्क्वायर हटेगा, एक बी से एक बी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर मिलेगा क्या, देखो माइनस बी अपॉन में ए रहेगा, और कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा, कॉट थीटा। ठीक है, तो इस तरीके से डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू माइनस बी ए कॉट थीटा, ये हमको मिल गया। ठीक है, ये हमको मिल गया। अब हमको क्या निकालना है, स्पर्श रेखा का समीकरण। तो स्पर्श रेखा का समीकरण का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, सूत्र क्या होता है, देखो सूत्र अगर मैं निकालने चलूँ क्या हो जाता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m1 x माइनस x1। ठीक है, ये स्पर्श रेखा का समीकरण होता है, क्या होता है, स्पर्श रेखा का समीकरण, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या जानते हैं, जो y है तो y रहेगा, और y1 जो गिवन पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट, x1 जो है गिवन पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा, और जो m है वो प्रवणता जो हम यहाँ पर निकालेंगे। ठीक है, तो जो वैल्यूज यहाँ पे गिवन है हम उसको पुट कर देंगे, तो y की जगह y रहेगा माइनस y1 की जगह क्या रहेगा, देखो y1 की जगह ये वाला b साइन थीटा, b साइन थीटा इज इक्वल टू m1 यानी कि प्रवणता जो हम निकाले हैं पॉइंट पर प्रवणता ये है, यानी कि माइनस b अपॉन में a कॉट थीटा, और इसका इंटू क्या होगा, x माइनस x1 यानी कि ये a कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y, अगला स्टेप है ये b साइन थीटा इज इक्वल टू, इसका इसमें मल्टीप्लाई दोनों में होगा, क्या हो जाएगा, बी एक्स माइनस बी एक्स कॉट थीटा अपॉन में a, सिमिलरली माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, बी ए, देखो a से a कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा, b कॉट थीटा कॉस थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, देखो a से a कैंसिल हो गया था ना, देखो इस ए से इस ए को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन हम कैंसिल नहीं करके उसको एज इट इज यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, कैंसिल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ से ए कॉमन लेकर के यहाँ डिवीजन में तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ए वन अपॉन ए यहाँ पर कॉमन है ना, तो उसको इस साइड भेज देंगे तो डिवीजन में तो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ए का इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए वाई माइनस ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी एक्स कॉट थीटा और प्लस ए बी कॉट थीटा और कॉस थीटा। इसीलिए हमने ए को कैंसिल नहीं किया, क्योंकि हमको यहाँ पर ए डायरेक्ट मिल जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम कॉट थीटा को साइन कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा चेंज कर सकते हैं, जैसे लिखते हैं यहाँ पर ए वाई माइनस ए बी साइन थीटा इज इक्वल टू माइनस बी एक्स, कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा हो जाएगा यहाँ पर साइन थीटा, प्लस ए बी कॉस थीटा कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये तो होल के अपॉन में रहेगा ना, और इनटू कॉस थीटा एज इट इज रहेगा कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा यहाँ से कॉमन लेके उस साइड हम मल्टीप्लिकेशन में भेज सकते हैं ना, देखो 1 अपॉन साइन थीटा दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी, फिर साइन थीटा का मल्टीप्लाई दोनों में होगा तो साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर होगा इज इक्वल टू माइनस बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए बी, देखो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, देखो यहाँ पर देख रहे हो, देखो ए बी साइन स्क्वायर थीटा और ए बी कॉस स्क्वायर थीटा दोनों को एक साइड भेज देते हैं, और जो ये माइनस वाला है उसको इस साइड लेकर आते हैं, तो हमको क्या यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए वाई साइन थीटा, तो कोई माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो बी एक्स
कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी कॉस स्क्वायर थीटा, ये देखो माइनस में तो आएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए बी साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों में से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं, ए बी कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा यहाँ पर, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं है। देखो यहाँ से हम ए बी कॉमन ले सकते हैं दोनों में से, तो ए बी कॉमन आएगा तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बच जाएगा। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, याद रखना है क्या होता है, 1 होता है। तो हम यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ए वाई साइन थीटा प्लस बी एक्स कॉस थीटा इज इक्वल टू, ध्यान देना यहाँ पे ए बी बचेगा, ए बी, और इसका मतलब क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। यानी कि इस तरीके से हमको ये इक्वेशन मिल गया, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण ये होता है, ये अपना फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन हमको क्या गिवन था, क्वेश्चन इस तरीके से था कि एक वक्र दिया था, उसके इस पॉइंट पर हमको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना था। ठीक है, वक्र हमने लिखा, उसका एक्स के सापेक्ष अवकलन निकालना, उस पॉइंट पर हमने प्रवणता ज्ञात किया और इस फॉर्मूले में पुट करके इस तरीके से सॉल्व करके हमने इसका आंसर निकाल लिया। इस तरीके से डे 6 ऑफ 30 डे मास्टर क्लास खत्म होता हुआ। ठीक है, अगर आपने इसके पहले क्लासेस नहीं दिखे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसको जरूर चेकआउट करिएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, पढ़ते रहिए।